हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर है और क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ को हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, डी मॉर्गन लॉ के बेसिस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, जैसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे वर्ड के फॉर्म में, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। वहां पर आपको बहुत इजीली वो प्रॉब्लम समझ आएगी अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में लिया उन्होंने और एलिमेंट को वेरिएबल की फॉर्म में लेके ही प्रॉब्लम को समझा दिया। वो टीचर के लिए, देखो टीचर को सब कुछ आता होता है तो टीचर को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर मुझे सारी चीज आती है तो मैं अपने वे में किसी तरह से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे सामने वाले को कैसे समझाना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं वीडियो अपने लिए नहीं आप सभी के लिए बना दूं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो मैं वेरिएबल की फॉर्म में भी लूंगा, उन एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी वे में समझ पाए वो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट 1 कर रहा हूं, 2 पार्ट में डिवाइड करा है। वैसे मैं एक में भी बना सकता था इसको, लेकिन अलग अलग मैंने करके बनाया इनको कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को आप आसानी से समझ सके। तो सबसे पहला हम पार्ट ले लें। पहला है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपको मैं बता चुका हूं, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं आराम से इसको, और जिसको प्रॉब्लम होगा वो वीडियो को पूरा देखें और वहां से कॉम्प्लीमेंट्स क्या है इन सभी चीजों को बिल्कुल जब समझ जाएंगे आप तो ये करना बहुत आसान रहेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो मैं पहले भी आपको ऐसे बता चुका हूं। अगर सपोज मेरा एक सेट, सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर मेरा ए जो है बी का सबसेट है एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, तो ये कब था, जब ए और बी इक्वल थे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इन दोनों सेट्स को आपस में इक्वल करना है, ये पूरा एक सेट मान रहा हूं और ये दूसरा सेट है, इन दोनों को अगर मैं आपस में इक्वल करता हूं तो क्या करूंगा, एक बार इसको इसका सेट बना दूंगा सबसेट। सपोज ऐसा कर दूंगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद दोबारा क्या कर दूंगा, मैं यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऐसा करने में, अगर मैं इसको इस तरह से कर पा रहा हूं और कर देता हूं प्रूव, तो इसका मतलब दोनों ही सेट, ये और ये दोनों सेट, ये और ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ सेट्स लूंगा और कुछ उनकी कॉम्प्लीमेंट, कुछ यूनिवर्सल सेट लेके चलूंगा कुछ एग्जाम्पल के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट में मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखते हैं वीडियो को आराम से आपको इजीली समझ आएगा। अगर स्किप करते जाएंगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर चीज का एक बेसिक फंडामेंटल हर पॉइंट पे आपको मिलेगा, तो वो आपको समझते हुए चलना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने एक सेट यहां से लिया 1 2 3 4 ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं और 8 ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूं बी और 3 ले रहा हूं, 4 ले लिया और यहाँ पर 7 ले लिया और 8 ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 सेट लिए, एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसके बाद मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट मैंने यहाँ पर बी लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ए सेट और बी सेट ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैंने क्या करना है कि क्योंकि ये प्रूव करना है मुझे, ए यूनियन बी पहले कैलकुलेट करूँ। ए यूनियन बी जो है मेरे पास वो क्या है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 यहाँ भी है, 7 8 यहाँ पर एक लिखा जाएगा, 7 और 8, ये मेरे पास ए यूनियन बी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट जो निकालूंगा
1 2 3 4 5 7 8 सबको हटाने के बाद 5 और 6 बनेगा। कॉम्प्लीमेंट का फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूं पहले ऑलरेडी, तो वो वीडियो जरूर देखना। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला साइड आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट देख रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट 5 और 6, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 1 2 5 6, ठीक है। उसके बाद इनका अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालूं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 और 6 है ना कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा 5 और 6। यहां ध्यान से देखना, ये 5 और ये 6, 5 6 जो है इसमें कॉमन है, तो यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसी को हम एक वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। जो एलिमेंट मैं बता रहा हूं आप उसको वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स। इसको मैं एक्स मान रहा हूं। 5 6 जो है इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, एक्स। मैं यहां पर लिखूंगा, यहां से मैं लिख रहा हूं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मेरा जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मेरा x जो है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, दैट मींस कि 5 6 बिलोंग कर रहा है एक यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। तो अब देखो ध्यान से, जो 5 6 अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, जिसे मैंने x लिया है, 5 6 को मैं यहां पर x लिया, मैंने ध्यान से देख लो। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, क्या ए यूनियन बी में 5 6 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ध्यान से समझो, अगर मेरा x जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, तो मैं एक आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा इसको। मेरे पास एक ये सेट है, एक सेट बी है, ए और बी, इन दोनों का यूनियन मैंने निकाला, ठीक है। इन दोनों का मैंने क्या करा, यूनियन निकाला। यूनियन में ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे, हमने बना रखा है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कोई नहीं आएंगे यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। अब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स तो मैं उससे बता रहा हूं आपको, वो रेड से, ये जो रेड पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान से समझना आप। तो ये रेड वाला पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि रेड पार्ट के जो भी एलिमेंट्स है, ना तो ए में है ना वो बी में, ना वो ए में है ना ही बी में है। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो मेरा रेड पार्ट दिख रहा है, ना तो ए में है एलिमेंट, ना तो वो बी में मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से, 5 6 जो है ना तो वो ए में बिलोंग कर रहा है, ना वो 5 6 बी में बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, यहां पर मैं लिखूंगा कि x नॉट बिलोंग्स टू ए, ना तो x a से बिलोंग कर रहा है, देख लो ध्यान से, 5 6 ना तो a से बिलोंग कर रहा है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ना तो 5 6 b से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैंने और यूज करा है। अगर दोनों में से किसी एक में बिलोंग कर रहा होता तो बीच में मैं यहां पर और यूज करता, बट यहां पर मैंने एंड इसलिए यूज करा है, ना तो x जो 5 6 एलिमेंट है ना वो a से बिलोंग कर रहा है ना वो b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट देख लिया बिल्कुल, ऑफकोर्स यहां पर बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां से क्या रहा, क्योंकि ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट। या मैं यहां पर बोल सकता हूं, अगर मेरा x जो है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, मैंने क्या लिया था, x बिलोंग टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और x अगर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक चीज हमने प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लेंगे यहां पर, ठीक है। इसको मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, लेकिन एलिमेंट यहां पर चेंज कर दूंगा, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट सेम रहने देते हैं, और यहां पर एलिमेंट जो है इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। मैं यहां पर एलिमेंट को चेंज कर रहा हूं। ये एलिमेंट मैंने यहां पर 5 ले लिया और 6 ले लिया, यहां पर मैंने 7 की जगह 5 ले लिया और यहां पर मैं 6 ले रहा हूं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का तो अभी मेरे पास काम है नहीं, जो एलिमेंट्स मुझे चाहिए। अच्छा, ए यूनियन बी का ए यूनियन बी चलो मैं बना लेता हूं। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 7 8 नहीं आएगा, 5 6 आएगा, ठीक है।
और ए कॉम्प्लीमेंट जो है इस बार चेंज होकर क्या बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 7 8 आ जाएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट 3 4 भी आएगा, सॉरी 3 4 7 8, 3 4 और 7 8 आ जाएगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास कितना आ गया, 7 एंड 8 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर इसी का, इसका जो सेकंड है मैं यू ले रहा हूं कि मेरा जो x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, बी कॉम्प्लीमेंट से। अब मेरा जो x है यहां पर क्या है, सॉरी x ना लेकर यहां पर मैं y ले रहा हूं इस बार, ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट ले रहा हूं, y ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मेरा जो y है, ध्यान से समझना, मेरा जो y है वो कितना है, 7 8, ठीक है। अगर मेरा y जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आप समझिए ध्यान से कि y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इससे भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है, यहां भी 7 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू, y जो है बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, उससे भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, y डू नॉट बिलोंग्स टू, y किससे बिलोंग नहीं कर रहा, देखो ध्यान से देखना, y क्या a में दिख रहा है आपको, नहीं है, y डू नॉट बिलोंग्स टू a, y a से बिलोंग नहीं कर रहा है। ध्यान से देख लो, y है क्या यहाँ पर कहीं, y मेरा 7 8 है और 7 8 a में है, नहीं है, तो y डू नॉट बिलोंग्स टू a, डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो उसके बाद एंड y क्या आपको b में दिख रहा है, y 7 8 दिख रहा है, नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b, y b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ना तो y a से बिलोंग कर रहा है ना y b से बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से समझना, y अगर मेरा a से बिलोंग नहीं कर रहा, y मेरा b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डायग्राम में, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखो a और ये b है, a यूनियन b है आपका। अगर मेरा y ना तो a से बिलोंग कर रहा है ना y मेरा b से बिलोंग कर रहा है, जब मेरा a से y बिलोंग नहीं कर रहा, जो एलिमेंट ना तो a से बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब ये भी नहीं आएगा क्योंकि y b से बिलोंग नहीं कर रहा है और y a से बिलोंग भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है a यूनियन b में तो है ही, तो यहां पर मैंने लिख दिया y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर a यूनियन b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो y किससे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट से। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखना, y मेरा था 7 8, ये देखो 7 8 मैंने लिया है यहाँ पर, a यूनियन b का होल ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो यहाँ 7 8 y मैंने लिया है ये, ठीक है 7 8। उसके बाद मैंने आपको बताया कि y जो है a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, a कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल बिलोंग कर रहा है वहां से। सेकंड आते हैं y जो है मेरा वो b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 7 8 बिलोंग कर रहा है, इसमें भी y क्या a से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, मैंने डज नॉट बिलोंग से लिखा। एंड y क्या b से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग कर। अब y क्या a यूनियन b से बिलोंग करेगा, हम a यूनियन b भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है नहीं यहाँ पर, ये देखो ये वेरीफाई हो गया। अब y क्या y बिलोंग्स टू a यूनियन b की कॉम्प्लीमेंट से, a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो है 7 8 होगा इस बार ना, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 2 3 4 5 6 तो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्या रह गया 7 8, वो 7 8 यहाँ, ठीक है, तो ये भी वेरीफाई है। अब इससे टोटली मैंने देखा क्या आ रहा है मेरे पे, कंक्लूजन जो आएगा, कंक्लूजन मेरा ये आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर हमारे पास देखो ध्यान से y जो है अगर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है और y अगर a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट का एक पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर पहले जो फर्स्ट मैंने बनाया था, यहां पर देखिए सेकंड है, ये फर्स्ट मैंने यहां पर लिया था, ये इसको देखो सेकंड को, अगर ये जो है अगर मैं इसको a बोलूं, इसको मैं b बोलता हूं, तो a इज द सबसेट ऑफ क्या हुआ, b हो गया, a इज द सबसेट ऑफ b हो गया। यहां क्या हुआ, ये वाला मेरा पार्ट b था,
B is a subset of A हो गया। अगर A is a subset of B and B is a subset of A, ये कब पॉसिबल था? जब दोनों ही सेट आपस में इक्वल थे। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला मेरे पास? ये मेरे पास थर्ड हो गया। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ट्रू। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप करें तो हर स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वेरिएबल्स को लेकर ही सॉल्व कर पाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है इसको लेकर कि वेरिएबल लिया, क्या उसे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह से कुछ सेट के ऐसे इस तरह से एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल सेट बना लो, देन उसके बाद सॉल्व करो प्रॉपरली। आपसे बिल्कुल इजी वे में ये सॉल्व हुआ, हमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं हुई। ठीक है, तो प्लीज बहुत अच्छे से केयरफुली और आराम से लास्ट तक वीडियो को देखना, और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आराम से आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझ आ जाएगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप देखना दूसरा पार्ट जो मैंने सेपरेट बनाया